आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका जो मस्तिष्क है वह मंत्रों से किस प्रकार प्रभावित होता है और मंत्र के द्वारा आप उसे कैसे उत्तम और उत्कृष्ट बना सकते हैं। कहते हैं कि यदि आप जब मंत्र का जाप कर रहे हैं, यदि आप कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, उस मंत्र को पढ़ते समय आपको यह ध्यान रखना होता है कि आप जो मंत्र है उसका सही उच्चारण कर रहे हैं। एक फिर ऐसा समय आता है जब आप मंत्र जपते रहते हैं, तो एक ऐसा समय आता है जब वह मंत्र आपकी बंद आंखों के सामने लिखता हुआ प्रकट होता है, या फिर आप अपने जो जिस आराध्य का मंत्र जाप कर रहे हैं वह आराध्य आपके समक्ष दिखाई देने लगता है। यह स्थिति वह स्थिति होती है, ध्यान मग्न स्थिति होती है। इसमें आपका जो मंत्र है वह पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है। और जब आगे बढ़ते हैं तो आपको नीली या सफ़ेद रंग की रोशनी का स्मरण होगा, या नीली या सफ़ेद रंग की रोशनी दिखाई देगी। अगर ऐसी रोशनी दिख रही है तो आप निश्चित तौर से वह मंत्र को जपना जारी रखिए, मंत्र पर ध्यान लगाना जारी रखिए। और एक ऐसा समय आएगा जब आपका जो मंत्र है वह पूर्ण रूप से ईश्वर के तत्व को आपके समक्ष दर्शाएगा, अर्थात आपकी जो आत्मा है, जो पूर्ण रूप से सत्य है, जो ईश्वर का तत्व है, उसको आप अपने समक्ष पाएंगे और आपका जो मंत्र है वह सिद्ध हो जाएगा। यह जो उपासना की विधि है यह बहुत ही आसान है, इससे मस्तिष्क जागृत हो जाता है। आमतौर पर जो आदमी या जीव जो भी है वह बहुत कम हिस्सा अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल कर पाते हैं, 2 से 3%, 5%, बस इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन यदि आप चाहें तो अपनी इस क्षमता को मंत्रों के द्वारा बढ़ा सकते हैं। जो व्यक्ति मंत्र जाप करते हैं उनके पास एक और स्थिति आती है, वह स्थिति ऐसी स्थिति होती है उस समय व्यक्तियों को मंत्र का त्याग कर देना चाहिए, अर्थात मंत्र को नहीं जपना चाहिए। होता क्या है, कभी कभी हम लोग मंत्र जाप करते हैं और निराकार ईश्वर को ध्यान लगाकर अपना मंत्र पूर्ण करते हैं, तो हमारा जो मंत्र है वह हमें पूर्णतः ईश्वर का बोध कराता है और हमारी जो जीवात्मा है वो प्रकाश बिंदु के रूप में दिखाई देती है और निरंतर छोटी होती जाती है, और वह हमारे सूक्ष्म शरीर को इतना सूक्ष्म कर देती है कि वो हमारी जो प्राणवायु है वह शरीर को छोड़ देती है। लेकिन यदि योग गुरु आपके साथ है तो वो शरीर, जो सूक्ष्म शरीर है, वो आपका प्राणवायु वो छोड़कर जब आपके शरीर को त्याग देता है तो आपका शरीर का जो प्राणवायु वो बाहर चली जाएगी। लेकिन योग गुरु है तो वह वापस डालने की विधि जानता है, इस प्रकार जो आपकी जो प्राणवायु है वह वापस आ जाएगी। लेकिन इस विधि को वही व्यक्ति कर सकते हैं जो योग साधक है। पुराने ऋषि मुनि ये सब विधियाँ जानते थे, तभी वह योग शक्ति के द्वारा जो भी घटनाएं घट रही थी वह सूक्ष्म शरीर लेकर धारण कर चले जाते थे और वह सब देख लेते थे। लेकिन आप यदि मंत्र जाप ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो आपका सूक्ष्म शरीर निकल तो जाएगा, लेकिन वापस आने की जो क्रिया विधि है उससे आप अनभिज्ञ रहेंगे, और ऐसी स्थिति आने पर आपकी समाधि स्थिति पर वह शरीर आधा पड़ा रहेगा अर्ध चेतन की अवस्था में। तो इस तरह पर जब मंत्र का भाव उत्पन्न होने लगे तो आपको वह मंत्र को त्याग देना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि आपके शरीर का 2 भाग हो रहा है, आप दिव्य दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, तो इस समय आपको मंत्र को त्याग देना चाहिए और मंत्र का जाप करना छोड़ देना चाहिए।